भारत में शादी ब्याह का अवसर जहां परिवार के लिए बेहद खुशी का मौका होता है, वहीं ये एक बड़ा वित्तीय बोझ भी बन जाता है। शॉपिंग से लेकर वेन्यू बुकिंग तक के भारी भरकम खर्चों को पूरा करने के लिए अक्सर लोग सेविंग्स या बैंक लोन की तरफ देखते हैं। ऐसे समय में अगर आप नौकरी पेशा हैं, तो आपका कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ खाता आपके बड़े काम आ सकता है। बहुत से कर्मचारियों को ये तो पता होता है कि इमरजेंसी में पीएफ से एडवांस निकाला जा सकता है, लेकिन शादी के लिए कितना पैसा मिलेगा, कितनी बार निकाल सकते हैं और किन किन रिश्तेदारों की शादी के लिए ये सुविधा लागू होती है, इसे लेकर काफी भ्रम रहता है। आज की इस विशेष वीडियो में हम ईपीएफओ के शादी से जुड़े पीएफ एडवांस के सभी नियमों और ऑनलाइन क्लेम की आसान प्रक्रिया को बेहद सरल शब्दों में समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल और आपके साथ मैं स्मित तिवारी। देखिए, दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के नियमों के अनुसार अगर आपके घर में विवाह का कार्यक्रम है, तो आप अपने पीएफ खाते से नॉन रिफंडेबल एडवांस निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप किन की शादी के लिए क्लेम कर सकते हैं। ईपीएफओ नियमों के तहत आप अपनी स्वयं की शादी, अपने बेटे या बेटी की शादी और अपने भाई या बहन की शादी के लिए पीएफ एडवांस का दावा कर सकते हैं। यदि आप इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए कम से कम 12 महीने या 7 साल की सेवा अवधि यानी लागू नियमों कैटेगरी के अनुसार का होना जरूरी होता है। जहां तक निकासी सीमा यानी विड्रॉवल लिमिट की बात है, तो कर्मचारी अपने पीएफ खाते में जमा कुल योगदान यानी एम्प्लॉय शेयर और उस पर मिले ब्याज का अधिकतम 50% तक का हिस्सा निकाल सकते हैं। नए ईपीएफओ दिशा निर्देशों के तहत कोई भी सदस्य अपनी पूरी नौकरी के दौरान शादी के उद्देश्य से अधिकतम 5 बार तक इस एडवांस सुविधा का फायदा उठा सकता है। अब बात करते हैं कि इसके लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है। अगर आपका यूएएन नंबर एक्टिव है और खाते की केवाईसी यानी आधार, पैन और बैंक अकाउंट पूरी तरह से तैयार है, तो आपको किसी भी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे ईपीएफओ के मेंबर ई सेवा पोर्टल पर जाकर लॉग इन कर सकते हैं। वहां ऑनलाइन सर्विसेज मेन्यू में जाकर क्लेम फॉर्म 31 चुनें, अपने बैंक खाते का वेरिफिकेशन करें और पर्पस ऑफ एडवांस वाले सेक्शन में मैरिज यानी शादी का विकल्प सेलेक्ट करें। आवश्यक राशि दर्ज करने और शादी का कार्ड या जरूरी स्व घोषणा विवरण अपडेट करने के बाद ओटीपी के जरिए फॉर्म सबमिट कर दें। प्रक्रिया पूरी होने के कुछ ही दिनों में स्वीकृत राशि सीधे आपके रजिस्टर्ड बैंक खाते में ट्रांसफर जाती है। हालांकि पीएफ से एडवांस निकालना एक बहुत ही सुरक्षित और ब्याज मुक्त विकल्प है, लेकिन वित्तीय जानकार हमेशा ये सलाह देते हैं कि इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर ही करना चाहिए। दरअसल पीएफ फंड में जमा पैसा आपके रिटायरमेंट यानी बुढ़ापे की सबसे बड़ी सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा होती है, जिस पर आपको अन्य योजनाओं की तुलना में बेहतर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। अगर आप शादी के नाम पर बड़ी राशि पहले ही निकाल लेते हैं, तो आपके रिटायरमेंट कॉर्पस पर इसका सीधा नकारात्मक असर पड़ता है। इसलिए जब आपके पास कोई दूसरा लिक्विफाइड फंड या विकल्प उपलब्ध ना हो, तभी पीएफ एडवांस का उपयोग करें। तो कुल मिलाकर ईपीएफओ के इस नियमों के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपने कभी पीएफ से एडवांस निकाला है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।